आदरणीय पूर्व प्रधान जी श्री पालीवाल जी, आदरणीय पूर्व प्रधान गैरा श्री अर्जुन सिंह तोमर जी, ग्राम गिवड़ी से आए हुए सहयोगी किसान और प्रगतिशील किसान और गिवड़ी प्रधान जी के भतीजे श्री ज्ञानचंद्र यादव जी एवं नन्ना जी एवं सभी किसान ग्रामवासी, इन सब का हम कृषि विभाग के कार्यक्रम किसान पाठशाला द मिलियन फार्मर स्कूल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज हमारा जो है किसान पाठशाला का दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस की परिचर्चा में सबसे पहले किसानों को कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी देंगे। बीज लेने के लिए कौन कौन से अभिलेख लगते हैं इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। फसल बीमा के बारे में आज आखिरी दिन है, जिन लोगों ने फसल बीमा ना कराया हो अतिशीघ्र अपना फसल बीमा शाम तक जो है करा लें। इसके बाद पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा साल भर के लिए। इस साल फसल बीमा में लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में बताएंगे, साथ में आपको सोलर पंप के बारे में बताएंगे, बीज में अनुदान, क्लस्टर प्रदर्शन, मिनी किट प्रदर्शन और भी अन्य जो है योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको जो है बताया जाएगा। साथ में हमारे किसान भाइयों का भी थोड़ा इधर से लीजिए। सबसे पहले बीज लेने के लिए आवश्यक अभिलेख, आप लोग जब भी गोदाम में जाएं कोशिश करें कि बीज हमेशा नया बोने की कोशिश करें। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उसका उत्पादन आपको जो है मिलेगा। सीधा उत्पादन में 25% तक की वृद्धि अच्छे बीज की वजह से ही की जा सकती है। बीज के लिए आपको कौन कौन से अभिलेख लेके जाना है? सबसे पहले तो आपका कृषि विभाग में पंजीकरण होना अति आवश्यक है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है वो आराम से यहाँ से जो है पंचायत भवन से अपना पंजीकरण अतिशीघ्र करवा लें। और जिनको सम्मान निधि मिलती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस्त मिलती है, उनको पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका पंजीकरण पहले से ऑलरेडी है और उनको गुमराह नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खतौनी, इतने अभिलेख लेके जाना है। और जो पैसे जो है बीज की जो कीमत होगी वहाँ लिखा हुआ होगा प्रिंटेड। गोदाम प्रभारी जो होंगे वो आपको बताएंगे कि इतने रुपया कुंटल है और इतने % सब्सिडी है। ज़्यादातर बीजों में 50% सब्सिडी होती है। जैसे आपको बीज, कोई बीज 4000 रुपया कुंटल मिलता है गेहूं का बीज, तो आपको 2000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। और गांव में जो आप जो सस्ता गल्ला अपना या घर का बीज बो देते हैं तो उसमें ना तो कोई ओज होती है, ना कोई क्वालिटी होती है, ना कोई वैरायटी होती है और अक्रिय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, अंकुरण क्षमता कम होती है, अच्छी देख रेख में नहीं रहता है, कुछ घुन जाता है, कीटों से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बीज बोने की वजह से भी उत्पादन जो है कम होता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान आपको जो है विशेष तौर पे रखना है। और साथ में हमेशा जो है अच्छा वैरायटी का बीज, भले ही ज़्यादा ना लें, पूरे एरिया के लिए एक बार में बीज ना लें, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बीज जो है ज़रूर नया करें और उसको अपने खेत में बढ़ा के अगले साल फिर और ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें। इससे आपका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा। और साथ में जो व्यक्ति बीज लेगा उनको हम अन्य सुविधाएं और भी जो है जो हमसे संभव हो पाएंगी, जो कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, वो और भी अन्य सुविधाएं उनको दी जाएंगी। जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और बोरिंग हो जाती है उनके खेत में, या किसान के पास बोरिंग है और वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच सकती है, तो ऐसे किसान सोलर पंप स्कीम का जो है भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बुंदेलखंड के लिए सोलर पंप में विशेष रियायत दी गई है और सोलर पंप के टोकन जो है निकलते हैं, उस दिन अपना टोकन निकलवाइए। 5000 रुपये से के लगभग से आपका टोकन निकलेगा और जितनी कीमत होगी 1-2 दिन बाद जब आपका टोकन कंफर्म हो जाएगा तो पूरा पैसा ऑनलाइन माध्यम से जो है ड्राफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से जमा होगा। और कृषि विभाग में अपने सभी कागजों की फाइल बना के जो है जल स्रोत प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, आधार, बैंक की पासबुक, किसान पंजीकरण, ये सब चीज़ें आपको जो है कृषि विभाग में जमा करनी है। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है फाइल में और वहाँ पे एक फार्म दिया जाएगा, उस फार्म को भरना है, किसान की 2 फोटो लगेंगी और ये सब चीज़ें देके आपको जो है जमा कर देना है। आपका सत्यापन हो जाएगा, सत्यापन के बाद आपके खेत में सफलतापूर्वक सोलर पंप लगा दिया जाएगा समयबद्ध तरीके से। और दूसरी चीज़, कृषि विभाग में ज़रूर जाइए। कृषि विभाग और साथ में किसान पाठशाला जैसे कार्यक्रम होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के लोगों की प्रतिभागिता कराइए और आप लोग सबसे पहले उसमें भाग लीजिए और उसके बाद दूसरे लोगों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है किसान पाठशाला। सरकार का लक्ष्य द मिलियन फार्मर्स स्कूल, मतलब किसानों को एक सीजन में लगभग जो है 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख किसानों तक पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है। ये किसान पाठशाला का 6वां सीजन है। इसके पहले 5 बार किसान पाठशालाएं
आयोजित हो चुकी हैं पिछले वर्षों में, और ये किसान पाठशाला का 6वां सीजन है। तो इस सीजन का भरपूर जो है लाभ उठाइए, और जो सुविधाएं आपको जो है नहीं मिलती हैं उनका समाधान किसान सम्मान निधि या अन्य चीज़ों का समाधान आपके गांव में बेहतर तरीके से हो सकता है। जब तक आप घर से निकल के और विभाग से टचिंग नहीं होंगे तब तक आपको जो है सुविधाओं की जानकारी नहीं होगी, और जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आपको सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। कृषि विभाग हमेशा आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के आपके साथ जो है तत्पर है। और आप, क्योंकि देश का विकास कृषि पर निर्भर है, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 65% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती पर निर्भर है, और खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, जब कृषि प्रभावित होती है, तो आप लोग जो है कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है केवल सेना में जाके ही देश की सेवा कर सकें, आप खेत में भी अच्छा उत्पादन करके भी देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। और आप लोग जो भी समस्याएं आती हैं, फसलों में कोई रोग कीट लगता है, आप कृषि रक्षा इकाई आइए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल KP सर 319 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बहुत सारी जो है किसानों के उपयोग की जानकारी भरी हुई वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप उसी में अगर कमेंट कर देंगे तो आपका उसी में जवाब भी दिया जाएगा। इसके अलावा एक सरकार की सहभागी फसल निगरानी प्रणाली एक तंत्र विकसित है। जिनके पास बड़ा मोबाइल है वो upagriculture.com में जाएंगे और मेन पेज खुलेगा, वहाँ पे लिखा होगा सहभागी फसल निगरानी तंत्र। उसमें आप जाएंगे और आपके खेतों में कोई भी रोग या कीट लगा हुआ है, उसकी फसल की 3 फोटो आपको डालना है, जो रोग कीट लगा है उसके बारे में लिख देना है। 48 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान विशेषज्ञ, अगर पहले जिला के विशेषज्ञ करेंगे, अगर उनके बस की नहीं है तो आपका जो है KV के कृषि विज्ञान केंद्र उस सूचना को भेजा जाएगा, शिकायत को। अगर वो भी इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको कृषि विश्वविद्यालय भेजा जाएगा। वहाँ के प्रोफेसर या उस विषय के, उस फसल के विशेषज्ञ जो है उसमें लगने वाले रोगों कीटों के बारे में विस्तार से आपको जो है जानकारी देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।